Good afternoon, friends. In the last lecture, we have discussed about the photoelectric effect depends on two factors. Okay, these two factors we discuss. First is intensity of incident radiation, and second one is potential difference between two electrodes. Okay, there are four types or four factors. The photoelectric effect depends on these four factors. Okay, this four factor is intensity of incident radiation, frequency of incident radiation, the potential difference between two electrodes and the nature of the photosensitive metal plate. Okay, तो हमने कल यानी अगले लेक्चर पिछले लेक्चर तक पढ़ लिया था हमने कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उसकी डायग्राम कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा, वो वर्क कैसा करता है, यहाँ तक पढ़े थे। और उसके बाद हमने देखा है कि दो फैक्टर पर वो कैसे डिपेंड है, उसके ग्राफ कैसे है। ओके, तो अब आगे का लेक्चर हम पढ़ेंगे कि रहे हुए दो फैक्टर कौन से, दो फैक्टर आपके फोटोसिंथेसिस मेटल प्लेट और फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले बनाया था हमने ग्राफ, पहले ग्राफ में हमने देखा था, डिस्कस किया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर कैसे डिपेंड रहेगा। ओके, ग्राफ बनाया था मैंने फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी के बीच में। ओके, तो जैसे जैसे फोटो करंट बढ़ेगा वैसे आपकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे कैसा है, इस पर से आपको क्या समझ में आया था, जैसे भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उस इंसिडेंट रेडिएशन की, तो आप हम लोगों को क्या देगा, ज्यादा करंट उस सर्किट में से प्रोड्यूस होगा। ये पहला फैक्टर था। दूसरे फैक्टर में हमने पढ़ा कि जो कुछ दो इलेक्ट्रोड हमने कंसीडर किए हैं, इलेक्ट्रोड ए और बी, वो जो फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट लगाई है उसके बीच में का जो पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते वो पोटेंशियल पर डिपेंड है। जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगा उस असेंबली में से वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता जाएगा। तो तीसरा आपका ग्राफ है, तीसरा ग्राफ क्या है आपका, तीसरा फैक्टर आपका रेडिएशन, जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी रहेगी उस पर कैसा डिपेंड है, फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड है आपका फोटो करंट, फ्रीक्वेंसी पर आपका फोटो करंट कैसे डिपेंड रहेगा, ये देखेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, फॉर ईच सब्सटेंस देयर इज अ कैरेक्टराइज्ड फ्रीक्वेंसी V नॉट। ऐसे कंसीडर करिए कि सभी सब्सटेंस के लिए एक फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी V नॉट, म्यू नॉट कंसीडर करो, बिलो व्हिच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। अगर इसकी सपोज ये फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज रहेंगी, सपोज कह रहा हूं मैं आपको, अगर 10 हर्ट्ज रहेंगी तो इसके बिलो 9, 8 आपको कुछ भी वर्क नहीं दिखेगा, कुछ भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा उस सर्किट में। आप बोलते हैं उसे कट ऑफ रीजन, क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन। कुछ तो भी एक लिमिटेड वैल्यू दिखी रहेंगी आपको V नॉट करके, म्यू नॉट करके, तो वहां पे अगर वहां तक की वैल्यू है तो वहां पे आपको कोई भी कैरेक्टराइज नहीं दिखेगा, यानी आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी तक नहीं बढ़ेगा। सपोज कीजिए आपके ग्राफ में अगर आपके असेंबली में 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपने प्रोवाइड की है म्यू नॉट करके, वो आपकी कैरेक्टराइज फ्रीक्वेंसी है, अगर वहां तक आप बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज तक तो आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटोइलेक्ट्रिक करंट उस असेंबली में से प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसे ही आप इसके अबो जाओगे 11 हर्ट्ज अप टू सो ऑन, तो जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी, वैसे आपका फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी उस असेंबली में से बढ़ेगा। तो यहाँ तक क्या है, म्यू नॉट जो है ना आपकी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं उसे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए, दिस कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपने सुना होगा कहीं कभी वर्ड थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं उसे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट एंड करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उस इंसिडेंट रेडिएशन की उसे बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रहेगी लैम्बडा नॉट वो करेंगे हम उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। देखिए, हम तीसरा फैक्टर देख रहे हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उस फ्रीक्वेंसी पर कैसे डिपेंड रहेगा। ओके, दो पढ़ लिया हमने पिछले लेक्चर में, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन्स।
तो तीसरा फैक्टर आपका फ्रीक्वेंसी का है, उस पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड है। तो देखिए एक कुछ तो भी म्यू नॉट करके हमने कंसीडर किया, म्यू नॉट एक आपका एक लेवल है, वहां तक आपको कुछ भी करंट उस असेंबली से प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर जैसे आप म्यू नॉट के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे वैसे आपकी सर्किट में आपको कुछ तो भी ऑब्जर्व होगा कि वहां पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे बोल रहे हैं हम म्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके, या उसे बोलेंगे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद लैम्बडा नॉट है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लैम्बडा नॉट आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या कि जैसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपका वेवलेंथ क्या रहेगा, वो बोलेंगे हम उसे लैम्बडा नॉट, उसे हम डिनोट करेंगे या उसे बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आगे देखिए कैसे ग्राफ है आपके, सपोज आपका ग्राफ ऐसा है, ये क्या है करंट, और जैसे करंट वैसे इंक्रीज होगा आपका जब आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेंज से आप बढ़ते जाओगे। सपोज मैंने क्या कहा है 10 हर्ट्ज आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेंगी, तो 10 हर्ट्ज तक आपको उस असेंबली से कुछ भी करंट नहीं मिलेगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से अगर उसके बिलो अगर आपकी वैल्यू रहेंगी फ्रीक्वेंसी की, तो आपको कुछ भी करंट उस असेंबली से ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे 11 हर्ट्ज 12 हर्ट्ज और आगे तक जाओगे, तो आपके सर्किट में आपके असेंबली में उस जो एप्लीकेशन हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये जो कहाँ पे हमने तीसरा फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तीसरा फैक्टर क्या कहता है, जो कुछ इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वहां पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड है। तो फ्रीक्वेंसी पर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड है ये हम ग्राफ से देखेंगे। ओके, आपके जो कुछ कंसीडर कर रहे हैं V1 V2 V3 ये वोल्टेज रहेंगे, पोटेंशियल रहेंगे वहां के, और करंट कैसे बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा वैसे आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आगे की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो इस ग्राफ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंसी पर आपकी वैल्यू डिपेंड रहेंगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और जो फोर्थ वन है आपका पॉइंट, फोर्थ वन पॉइंट कौन सा है, पहला फैक्टर है आपका हमने पढ़ा था, पहला फैक्टर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दूसरा फैक्टर आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, थर्ड फैक्टर है आपकी फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ फैक्टर है आपका जो कुछ फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट हमने यूज किया है, फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट जो इसके नेचर पर डिपेंड है, इसके नेचर पर। तो देखिए कैसे नेचर पर डिपेंड है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिंपल बात है, देखो फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट इसकी नेचर पर डिपेंड है, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट के नेचर पर। ओके, तो फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट के नेचर पर डिपेंड है। तो देखिए कैसे डिपेंड है, एक जनरल बात है, जैसे आप गुड कंडक्टर यूज करोगे मेटल प्लेट, सपोज आप कंडक्टर कर रहे हैं यूज कर रहे हैं कॉपर, मेटल प्लेट किसकी यूज कर रहे हैं हम, कॉपर की। तो कॉपर की जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे अगर आप मिनिमम पोटेंशियल भी उस असेंबली में आप प्रोवाइड करोगे तो वहां से हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेंगे, कहां से, उस कॉपर के मेटल प्लेट से। तो देखिए अगर आप फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट का नेचर है, नेचर पर डिपेंड है, अगर कॉपर यूज करते हो तो कॉपर क्या है आपका गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो यूज करेंगे तो आप अगर उस सर्किट में आप मिनिमम एनर्जी भी प्रोवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उस मेटल प्लेट से इजेक्टेड होगी। तो ये आपका फोर्थ फैक्टर था। देखिए पहला फैक्टर था आपका कि फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट के बीच में जो दो इलेक्ट्रोड है उनके पोटेंशियल पर डिपेंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा है आपके नेचर, तीसरा आपकी फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ वन आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो यहाँ तक हमने चार फैक्टर पढ़ लिए हैं।
इसके बाद हम आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।